एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके आगे के आने वाले जितनी भी बायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उसके कनेक्शंस को ये प्रॉपर स्टेब्लिश करता है। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट जो फैमिली है वो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसको समझा था, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। यहां पर हम अपने सिलेबस की 3 जो फैमिलीज हैं, फैबेसी, सोलानेसी, लिलिएसी, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, कैसे इनके बारे में लिखा जाता है, कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं और कौन कौन से नीट के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि 10 ईयर का एक क्वेश्चन बैंक लेके बैठिए और पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बहुत पहले बहुत पुराने वाले पेपर को आपको नहीं चूज करना है। पिछले 5 साल में जो लास्ट 5 इयर्स हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और बस जिस दिन आप अनसॉल्व के पिछले 5 ईयर के लास्ट 5 ईयर के 100% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि अब आपकी सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज भी 100% हो रही हैं। याद रखना, सिर्फ 5 साल, उसके बहुत पहले नहीं जाना है वरना गलती होगी, एरर होगा आपसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन को। अभी तक आप लोगों ने द कोशिका ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के द कोशिका टाइप करिए और उसे डाउनलोड करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए, या आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा प्ले स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रविकांत, मैं आपका स्वागत करता हूं। पहली फैमिली है फैबेसी। ठीक है, फैबेसी को पहले हम पेपिलियोनॉइडी फैमिली भी कहते थे, जो कि लेगुमिनेसी फैमिली का एक सब फैमिली माना जाता था, लेकिन अब इसको सेपरेट करके, सब फैमिली हटा करके इसको पर्टिकुलर एक फैमिली का नाम दिया गया है जिसको फैबेसी कहते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ये समझा चुका हूं कि नाम कैसे लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी में हम फैमिलीज, जो प्लांट की फैमिलीज हैं, प्लांट की फैमिलीज के नाम लिखने का तरीका IUBN जो थी, मतलब बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के लिए जो यूनियन बनाई गई थी, जो काउंसिल बनाई गई थी, तो आप कोड बनाया गया था ICBN जिसे कहते हैं, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो आपने देखा फैमिली का नेम जहां भी एंड होगा तो उसमें C जोड़ा जाएगा, यानी CEAE। तो यहां भी आप देख रहे हैं CEAE जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया फैमिली का नेम। कुछ नेम में करेक्शन किए गए हैं, कुछ को सही किए गए हैं। तो 2 चीज याद रखिए। पहली बात तो फैबेसी फैमिली को पेपिलियोनॉइडी कहते थे और पेपिलियोनॉइडी एक सब फैमिली हुआ करती थी फैमिली लेगुमिनेसी की। लेगुमिनेसी मतलब दलहन, दाल वाले पौधे। ठीक है, तो दाल वाले पौधों की एक सब फैमिली पेपिलियोनॉइडी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको अलग करके फैबेसी नाम की एक फैमिली बनाई गई। ठीक है बच्चों, गुड। नाउ वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें। देखिए, सब लिखना, टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन आप क्यों पढ़ रहे हैं? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं ना इसको, इसी को टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते क्यों हो? इसीलिए पढ़ते हो कि किस सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले इसकी जो सबसे कॉमन बात है वो लिखेंगे, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर लिखेंगे और लास्ट में फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला, और उसके बाद सबसे लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो किसी भी फैमिली का डिस्क्रिप्शन अगर आप लिख रहे हो बेटा तो यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये किसी काम का है नहीं, याद रखना। चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ये ट्री हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं, हर्ब भी हो सकते हैं। तीनों तरह के क्या होते हैं मॉर्फोलॉजी इनमें देखने को मिलती है। इनके बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ट्री की तरह दिखते हैं, बहुत सारे जो श्रब यानी झाड़ियों की तरह दिखते हैं और बहुत सारे हर्ब्स की तरह दिखते हैं। और रूट की बात करें तो इनमें खास बात क्या होती है, इनके रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ठीक, जैसे कि ये रूट है तो इसमें इस तरह की गांठ होगी।
ठीक है, अगर ये रूट है तो इसमें इस तरह की गांठ होगी, तो ये जो गांठ होती है इसको नोड्यूल कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया जिसे आप राइजोबियम कहते हैं, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया यहाँ रहता है और उसकी कॉलोनी इतनी ज्यादा हो जाती है, बहुत नंबर में ज्यादा हो जाते हैं, तो एक पूरा जगह बना के ऐसे रहते हैं, तो इसको गांठ बन जाता है। इसी को नोड्यूल कहते हैं, क्योंकि रूट में है तो रूट नोड्यूल कहते हैं। राइजोबियम जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ऐसे पौधों को मिल जाए, क्योंकि फैबेसी के जो मेंबर हैं उनको नाइट्रोजन बहुत चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत बनाते हैं। ये समझ में आ गया ना बेटा? सो रूट विद रूट नोड्यूल्स। स्टेम की बात करें तो इरेक्ट हो सकता है या क्लाइंबर भी हो सकता है। आपको पता है क्लाइंबर ज्यादा होते हैं, जैसे कि यहाँ मटर में आपको देखने को मिल रहा है। लीव्स की बात करें तो पत्तियां इनकी अल्टरनेट होती हैं। आपको ये सब पता है, मैंने बता रखा है पहले ही सब कुछ। एक पत्ती अगर इधर निकलती है तो दूसरी यहाँ निकलेगी, तीसरी इधर, तो कभी भी आमने सामने नहीं निकलेंगे, अपोजिट नहीं होंगे, अल्टरनेट होंगी पत्तियां। ठीक, यहाँ स्ट्रक्चर में आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो लीव्स अल्टरनेट होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं या सिंपल होती हैं, या तो पिन्नेटली कंपाउंड होंगी या सिंपल होंगी। लीफ बेस जो होगा इनका पल्विनेट टाइप का होगा, यानी स्वेलिंग होगी लीफ बेस पे, स्टिपुलेट होते हैं, और वेनेसन रेटिकुलेट टाइप का होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो। ये स्टेम है इनका, ये जो पत्ती का बेस है ये फूला हुआ है, तो पल्विनस टाइप का है। ठीक है, ये आप पीछे से भी देख सकते हो, पल्विनेट है। ठीक, और अल्टरनेट, एक पत्ती यहाँ, दूसरी पत्ती यहाँ, तीसरी आगे, तो इस तरह से अल्टरनेट लीव्स में निकलती हैं। हालांकि यंगर पार्ट्स में लगता है कि ऑपोजिट है, बट वो मैच्योर होते होते उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, अल्टरनेट ही दिखते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये सब कॉमन चीज है, आपने देख लिया। फ्लावर पूरे इस ट्री को ये श्रबी फॉर्म में है, हर्बिशियस फॉर्म में भी दिखते हैं जब छोटे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ लगा के दिखाया है, तो आप इसके हैबिट को देख सकते हैं कि किस तरह का दिखता है, किस तरह के अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं। फ्लावर जहाँ पे निकलते हैं उसके आगे फिर कोई ग्रोथ नहीं होती है, वहां पे रुक जाती है ग्रोथ। ठीक है, आगे इसमें बढ़ने के लिए, क्योंकि ये क्या है, क्लाइंबर है, तो क्लाइंब करने के लिए, ये क्लाइंबर है तो चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए इसमें वितान या टेंड्रल्स, हिंदी में कहते हैं वितान, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टेंड्रल्स, तो टेंड्रल्स का डेवलपमेंट होता है। यहां तक कहीं कोई किसी को दिक्कत बच्चों नहीं है ना? अब ये फ्लावर है, फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, फ्लावर को ऐसे कट किया जाता है, तो आप नीचे की ओर देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे होता है स्टाइप, ये होते हैं आपके सेपल, जिसको कि हम कैलिक्स भी कहते हैं। ठीक, उसके ऊपर ये होता है कोरोला। कोरोला थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिश होता है, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे 5 मतलब पेंटामेरस फ्लावर होता है, तो कोरोला में जो 5 पेटल्स होते हैं उसमें एक होता है स्टैंडर्ड पेटल। ठीक है, इसी तरह से 2 होते हैं आपकी विंग्स, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, और 2 होती हैं कील। फिर इसके बाद बीच में यहाँ पे स्टेमन आपको दिख रहा होगा, और ठीक बीचों बीच स्टिग्मा, स्टाइल एंड नीचे हो गया ये ओवरी। ठीक, कैलिक्स की बात करें तो ये हो गया सेपल, एकदम आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर के हिस्से आपस में फ्री हैं लेकिन नीचे बेस पे ये जुड़े हुए हैं। कोरोला की बात करें तो इनमें जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ओवरलैप करता है, ढक के रखता है किसको, विंग्स को, जो कि इसके अगल बगल होती है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो पेटल जो होता है उसको कहते हैं कील। तो कुल मिला के 5 पेटल्स होते हैं, पेंटामेरस फ्लावर हो गया ये। ठीक है, एंड्रोसियम देख लीजिए, एंड्रोसियम की बनावट भी अब आपको दिख रही होगी, बहुत स्पेसिफिक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए स्टेमन, ये जुड़े हुए हैं, सीन कंडीशन में है। ठीक है, और ये एक अलग हो गया। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट हो कि 2 ग्रुप बनते हैं तो इसको डाइएडल्फस कहा जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, डाइएडल्फस स्ट्रक्चर है। कहीं कोई दिक्कत? यहां तक देख लो, नोट कर लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इतना देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया बच्चों? वेरी गुड।
अब चाहिए वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद हम बात करते हैं हमेशा फ्लोरल कैरेक्टर की। देखिए सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, हर बार फैमिली के डिस्क्रिप्शन में आपको यही सब याद करना है। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस के बात करेंगे कि किस तरह का है, रेसिमोज है या साइमोज है। तो फैबेसी में रसीम होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ रसीम कह सकते हैं, तो रेसिमोज फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। कैसे फ्लावर बेटा? रसीमोज फ्लावर मिलेंगे, है ना। रसीमोज और साइमोज क्या होता है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा पिछला लेक्चर जरूर देखिए। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कंप्लीट होगा यानी बाइसेक्सुअल होगा और जाइगोमॉर्फिक होगा। ये इसकी खास बात होगी। जाइगोमॉर्फिक का मतलब कुछ इस तरह का ये सिंबल जब आप फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे तो करेंगे। जाइगोमॉर्फिक का मतलब भी आपको पता ही है ना, कि फ्लावर को सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से दो हिस्सों में काटा जा सकता है, दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा किसी भी जगह से जब आप काटेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में कभी नहीं कट सकता। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल होते हैं, गैमो होते हैं यानी जुड़े होते हैं, फ्यूज्ड, ठीक है। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, याद रखेंगे कैलिक्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। कैलिक्स और कोरोला दोनों का एस्टिवेशन अलग अलग हो सकता है, याद रखेंगे ये अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा कैलिक्स का है वैसा ही कोरोला का भी हो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है कैलिक्स का। कोरोला की बात करें तो यहां भी ये 5 होते हैं लेकिन ये जुड़े नहीं होते इसलिए पॉलीपेटलस हैं। क्या है बेटा? पॉलीपेटलस। और इस तरह का जो कोरोला जो यहाँ पे पाया जाता है फैबेसी फैमिली में, इसको पेपेलिनियोसियस कोरोला कहा जाता है। खास बात क्या होगी? अब भाई नाम अलग है तो कुछ तो स्पेशल होगा, बिल्कुल। इसमें होगा जो 5 कोरोला होंगे उसमें से एक होता है स्टैंडर्ड, जो सबसे बड़ा पेटल होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, पोस्टीरियर हिस्से में होता है। और 2 लेटरल विंग्स होते हैं जिनको की कवर करके रखता है स्टैंडर्ड, तो 2 होते हैं लेटरल विंग्स, तो 1 + 2, और 2 होती हैं एंटीरियर साइड में जो मिलकर के बनाती है कील, तो 1 + 2 + 2। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इनका कोरोला पाया जाता है। तो अगर सी लिखना हो तो 1 + 2 + 2 की कंडीशन में पाए जाते हैं। और जो ये कील होती है, ठीक है, ये एक पोजीशन पे आके आपस में जुड़ जाती, तो इनको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ कील, तो 2 एंटीरियर हैं लेकिन वो एक कील बनाते हैं, पक्का है कि जुड़ेंगे, ठीक है। एनक्लोजिंग स्टेमन्स एंड पिस्टल, ठीक है, स्टेमन और पिस्टल को एनक्लोज करते हैं। यहां पर एस्टिवेशन होगा वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो देखा आपने, कैलिक्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था जबकि कोरोला में वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ओके। एंड्रोसियम की बात करें तो 10 एंड्रोसियम में 10 आपके एंथर्स होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? जो आप स्टेमन की बात कर रहे हैं 10 स्टेमन होंगे ना, लेकिन खास बात क्या है? डाई एडल्फस होंगे, 9 + 1 के अरेंजमेंट में होंगे, और जो 9 है वो आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। तो 9 + 1 के अरेंजमेंट होंगे, तो इसको डाई एडल्फस, ठीक है, डाई एडल्फस कंडीशन हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाई एडल्फस। एंथर यहाँ पे डाइथिकस होंगे यानी 4 पॉलन सैक देखने को मिलेंगे। गाइनोसियम की बात करें, गाइनोसियम यहाँ पर एक ही होता है, ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। यानी फ्लावर कैसा होता है? यहां पर आप लिख सकते हैं फ्लावर हाइपोगाइनस है। अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि फ्लावर हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी है, यूनिलॉक्यूलर है, एक ही लॉक्यूल है, विद मेनी ओव्यूल्स। लॉक्यूल एक है लेकिन एक ही लॉक्यूल में कई ओव्यूल हैं, तो लॉक्यूल मान लीजिए एक ही है पर यहाँ कई सीड बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कई ओव्यूल होते हैं तो कई सीड बन सकते हैं, ठीक है बेटा। स्टाइल सिंगल होता है। फ्रूट की बात करें तो इनके फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं, इसलिए इनका नाम लेग्यूमिनेसी भी पहले रख दिया जाता था। लेग्यूम कहते हैं, दलहन पौधे सभी इसी में आते हैं अधिकतर, ठीक है। या सीड जो होती है इनकी 1 to many हो सकती हैं, और
नॉन एंडोस्पर्मिक होंगी यानी नॉन एल्ब्यूमिनस होंगी, या इसको और भी प्रिसाइज लैंग्वेज में तो एक्स एल्ब्यूमिनस। कैसी बेटा? एक्स एल्ब्यूमिनस फ्रूट होती है इसकी, तो सीड जो होती है वो एक्स एल्ब्यूमिनस होती है, वहां पर एंडोस्पर्म पूरी तरह से गायब हो चुका होता है, एम्ब्रियो को बनाने में यूटिलाइज हो चुका होता है। क्लियर हो गया फ्रूट के बारे में। फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं। सीड एक से लेकर के बहुत सारी भी हो सकती हैं, लेकिन एक्स एल्ब्यूमिनस होंगी, ये याद रखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इतना डिस्क्रिप्शन जो आपने पढ़ा वो एक लाइन में यहां लिख दिया गया है। देखिए ये सिंबल है क्या बेटा? जाइगोमॉर्फिक है। ये सिंबल क्या है? कंप्लीट का। ये है कैलिक्स, 5 हैं, जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, है ना, यानी सिन कंडीशन है, ठीक है। या गैमो जिसको आप कहते हैं वो वाली कंडीशन है कैलिक्स में, ठीक। कोरोला 5 हैं लेकिन 1+2+2 के अरेंजमेंट में, और जो कील है जो 2 है वो जुड़ी हुई है, इसलिए उसके ऊपर ब्रैकेट बनी है। ये हो गया कोरोला। एंड्रोसियम 10 है लेकिन 9 एक साथ है और एक अकेला है, तो 9+1, और जो 9 है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। इसी तरह से गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर है, तो नीचे लाइन खींच दीजिए, जी के नीचे लाइन हो गई, यानी ओवरी सुपीरियर है। और कितनी है? एक है, यूनिलोक्युलर है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस फॉर्मूले से मिल गई है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर द सोर्सेज ऑफ द पल्सेस। क्या? पल्सेस के, दाल वाले, मैं बार बार कह रहा हूं, दाल वाले पौधे होते, दलहन, ठीक। जैसे ग्राम, अरहर, इसी को एक और नाम हिंदी में कहा जाता है तुरई। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द नेम्स, यू मस्ट नो ऑल द नेम्स, ओके बेटा। सो ग्राम, तुरई, इसी को पिजन पी भी कहते हैं। सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सब कुछ है। अब एडिबल ऑयल की बात करें तो सोयाबीन और ग्राउंडनट, ठीक है, इन दोनों से जो ऑयल निकलता है वो खाने में प्रयोग होता है, एडिबल होता है। डाई, यानी डाई मतलब रंगने वाला केमिकल, तो इंडिगोफेरा जो नील होता है वो इसी फैमिली से निकलता है, इंडिगोफेरा से, है ना। देन फाइबर्स जो निकलती हैं जिनसे बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, तो और भी कई चीजें, रस्सियां बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। सन हेम्प, है ना, सन हेम्प नाम याद करेंगे, सन हेम्प से फाइबर मिलता है आपको, ठीक है। फोडर यानी चारे के रूप में किसका यूज होता है? सिस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम तो खूब देखा होगा आप लोगों ने, एकदम कॉमन है ना। चारे के रूप में जो अपने हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, गाय भैंसे होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको चारे के रूप में जो हम भोजन कराते हैं, सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, कुछ सजावटी पौधे भी होते हैं, ठीक है, जैसे ल्यूपिन, स्वीट पी मतलब लेथाइरस ओडोरेटस, लथाइरस ओडोरेटस, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें पर्पल हार्ट शेप्ड फ्लावर आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी है, आपने देखा। मेडिसिन के रूप में भी बहुत यूजेस हैं, बस यहाँ पे थोड़े थोड़े नाम लिखे गए हैं। मुलेठी एक ऐसा मेडिसिन है जो आपके सोर थ्रोट, जब गले में खिच जिसे आप कहते हैं, तो मुलेठी के फाइबर्स को अगर आप खा पाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। हल्का थोड़ा सा मीठा और कड़वे का मिक्सचर होता है इसका टेस्ट, और ये गले को बहुत आराम देता है। तो ये तो हो गई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब एक बार ये जो एनसीईआरटी का फिगर है इसको बहुत बढ़िया सा देख लीजिए भाई। ये पहला वाला है फ्लावरिंग ट्विग, जिसमें कि ये अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से फ्लावर्स लगते हैं, उसके आगे फिर ग्रोथ नहीं होती है, टेंड्रिल है, यानी एक तरह का ये वेजिटेटिव आपका हिस्सा दिख रहा है। लीव्स आप देख सकते हैं, जो यंगर पार्ट है अगर उसको छोड़ दें, क्योंकि वहां पे अभी ग्रोथ हो रही है, मैच्योर पार्ट में ये अल्टरनेट पोजीशन पे लीव्स लगी हैं, ठीक है, आमने सामने बिल्कुल नहीं निकलती, पल्विनस होती है बेस। बी वाले में क्या है, आपको फ्लावर दिखाया गया है, और फ्लावर में भी खासकर क्या, तो पेटल वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब पेटल वाले में जो सबसे बड़ा होता है
जैसे ये हो गया आपका स्टैंडर्ड, अगल बगल वाले इनको हम कहते हैं विंग्स, ठीक है। और ये जो दो होते हैं नीचे वाले जो जुड़ जाते हैं आपस में, ये कहलाते हैं कील। तो एक स्टैंडर्ड, दो विंग्स और दो मिलकर के बन गए कील, तो टोटल हो गए 5 पेटल्स, ठीक है, पेंटामेरस। इसके बाद डी स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे 9+1 का अरेंजमेंट दिखा रहा है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक। ई वाले को अगर आप देखें, इसको कट करके दिखाया गया कार्पेल का, तो एक सिंगल आपको स्ट्रक्चर स्टिग्मा दिख रहा होगा जो अवेलेबल है, स्टाइल है, और ये ओवरी है, ठीक है ना। तो ओवरी एक ही है, सिंगल लॉक्यूल है, बस इसमें ओव्यूल कई हैं, और वो फर्टिलाइज जब होंगे तो बहुत सारे सीड में कन्वर्ट होंगे। यहां समझ में आ गया। फ्लोरल डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाहर जो है ये जो सिंबल बना हुआ है, जब क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस बनाया और ऐसे आपने किया, इसको हम कहते हैं मदर एक्सिस। इस तरह के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस। तो मदर एक्सिस आपने बना दिया, और उसके बाद मदर एक्सिस पे हमने उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर बनाया, जो ग्रीन ग्रीन आपको पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। इसके बाद ये जो अंदर का हल्का ब्लूइश कलर का है, दिस इज कोरोला, और फिर इसके अंदर होता है एंड्रोसियम, और सेंट्रल पोजीशन पे होती है गाइनोसियम। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो 4 घेरे होते हैं, 4 होल्स होते हैं, उनका पैटर्न अरेंजमेंट बिल्कुल क्लियर होता है। तो आप कैलिक्स को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक, तो ये आपस में ये लगे हुए हैं, ये दिख पा रहा है यहाँ पे, ओके, ये आ जाओ भाई, ये आपस में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके ऐसा फील हो रहा है कि आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। जब जुड़े होते हैं तो भाई इसको हम कहते हैं गैमो कंडीशन। तो कैलिक्स 5 हैं और इस तरह से जुड़े हुए हैं। देन अंदर कोरोला है, लेकिन इसमें अलग अलग है, ये अलग है, 2 विंग्स हो गई और एक कील हो गई। कोरोला भी 5 है, लेकिन 1+2+2 की कंडीशन में, और अंदर वाले दोनों नीचे वाले ये जुड़े हुए हैं। तो कैलिक्स और कोरोला कैसे बनाते हैं ये आपने देखा। एंड्रोसियम में 9 एक साथ आपको दिख रहे होंगे और एक अलग से दिख रहा होगा, और ये जो 9 है आपस में जुड़े हैं, तो ये हो गया एक अलग, और बाकी ये जो हो गए ये 9 आपको गार्लैंड की तरह दिख रहे होंगे। बीचों बीच आपको गाइनोसियम दिख रही है, ये बिल्कुल एक ही है, 1 है, और यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, वो डिस्क्रिप्शन से हमें पता है। तो इस तरह से जो फिगर हम बनाते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सिंपली फ्लोरल डायग्राम। तो लेट मी जूम दिस ताकि आप और अच्छे से देख पाएं। देखिए मदर एक्सिस बनाइए, उसके बाद कैलिक्स बनाइए, कैलिक्स के अंदर कोरोला और कैलिक्स बनाने का स्टाइल मैंने आपको समझाया था। देखो जैसे ये कैलिक्स का मिडिल पार्ट है, जब ये दूसरे कैलिक्स के मिलता है तो इन दोनों का जो सेंटर होता है जहां पे ये जुड़ते हैं, तो कोरोला जब भी बनाएंगे उसका मिडिल पार्ट इन दोनों के बीच में होगा, है ना, उनका हमेशा ऐसे रहता है। ये सेफ्टी के लिए होता है कि अगर बाहर से कोई इंसेक्ट आए, तो कोई पैथोजन अटैक भी करे, तो यहां से अगर आ भी गया, ये कमजोर एरिया है, तो यहाँ इसको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये मोटा एरिया है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लोरल ट्विग भी है, यहाँ पूरा का पूरा प्लांट भी है ना। ये मूंगफली का पौधा आपको दिख रहा होगा, नीचे मूंगफली बनती हुई आपको दिख रही होगी, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा, यस, फ्लोरल डायग्राम। ये फ्लावर हो गया, ये डायग्राम हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया। क्योंकि आपने कई बार देख लिया है तो अब इसको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फैमिली पे। नेक्स्ट है सोलानेसी फैमिली। क्या बेटा, सोलानेसी फैमिली। इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली, आलू फैमिली, और मैं इसे कहता हूं चोखा फैमिली। नहीं मतलब मैं पर्सनली बोलता हूं, ऐसा कोई वर्ड है नहीं, चोखा फैमिली। ये मत समझ लेना कि किसी बुक में चोखा फैमिली लिखा होगा, ये रविकांत ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं कहता हूं ऐसे, क्योंकि
जो चोखा बनाया जाता है, भुर्ता बनाया जाता है, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सब सोलानेसी के मेंबर हैं, जितने भी हैं सब इसी के मेंबर हैं, है ना। प्याज को छोड़ दीजिए तो बाकी सब इसी के मेंबर्स हैं। तो हम कह देते हैं कि चोखा फैमिली है भाई, बहुत सही, सब्जी वाली फैमिली है। पोटैटो फैमिली, इसको स्टैंडर्ड तरीके से एक और नाम दिया जाता है नाइट शेड फैमिली। नाइट शेड फैमिली, क्या बेटा, नाइट शेड फैमिली। तो इसको नाइट शेड फैमिली का नाम भी दिया जाता है। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। पोटैटो फैमिली, नाइट शेड फैमिली, और याद करने के लिए मैंने बताया चोखा फैमिली। कौन? सोलानेसी। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक्स में, और टेम्परेट जोन में भी ये देखने को मिल जाता है। ये इंडिया की ओरिजिनल फसल नहीं है, लेकिन अब इंडिया में भी बहुत हैवीली कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, नॉर्मली ये आयरलैंड और ब्रिटेन के आसपास के एरिया में नेचुरली ग्रो होता था, वहीं से फिर ये चारों ओर फैला है। जैसे जैसे वहां पे यात्री विदेशों की यात्रा करते गए, अपने साथ ही खाने पीने का सामान ले गए, और फिर वहां पे कल्टीवेट करते करते ये फैला दिया उन्होंने पूरे वर्ल्ड में। ठीक, अब यहाँ पे एक फिगर लगा हुआ है, फिगर एनसीईआरटी का ही है, इसलिए 5.22 चैप्टर नंबर 5 का फिगर नंबर 22। सोलेनम नाइग्रम यानी मकोई का पौधा है, ये इसका फ्लावरिंग ट्विक है, यानी वेजिटेटिव पार्ट आप देख सकते हो, साथ में फ्लावर भी देख सकते हो। जहां फ्लावर निकलते हैं उसके आगे ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि फ्लावर फाइनल होता है उस ट्विक का, है ना, फाइनल प्रोडक्ट होता है। यहाँ भी अगर आप पत्तियां देख पाए तो आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट है, ये एक पत्ती इधर, दूसरी इधर, फिर तीसरी इधर, तो अल्टरनेट पोजीशन पर पत्तियां निकलती हैं, अपोजिट नहीं है। तो कुछ चीजें तो देख के ही आपको कंफर्म हो गई। ठीक है, सोलेनम नाइग्रम है यानी मकोई का पौधा है, बहुत आसानी से कहीं भी लगा हुआ मिल जाता है आपको। ठीक, बी वाले की बात करें तो बी वाला जो स्ट्रक्चर है एकदम पर्टिकुलर फ्लावर को दिखा रहा है। सी वाले में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे कटता है, तो कैसा दिखता है फ्लावर। और ये जो डी स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेमन्स को दिखाया जा रहा है कि स्टेमन किस तरह से प्रेजेंट होते हैं सोलानेसी फैमिली में। उसके बाद एक पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के साथ, ओवरी थोड़ा सा नीचे की ओर आई है यहाँ पे। ठीक है, और फिर लास्ट में फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह का जो ऊपर मदर एक्सिस बना है उसमें इस तरह का क्रॉस बना है। जब क्रॉस बन जाता है इस मदर एक्सिस में तो मतलब क्या है, ये मतलब है ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा। क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, यानी एक से ज्यादा प्लेन पे सेंटर के थ्रू अगर इसे होके कट किया जाए तो इक्वल इक्वल हिस्सों में ये क्या होता है, कट सकता है, बांटा जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर आप कैलिक्स गिनना चाहें तो कैलिक्स है 1 2 3 4 5। कैलिक्स है यहाँ पे बच्चों क्या 5, और पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मैं गोल गोल कर देता हूँ, दिख गया, तो इसको हम कर देंगे ऐसे ब्रैकेट में, ये आपस में जुड़े हुए हैं। देन इसके और ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो वेलवेट एस्टिवेशन हो गया। देन इसके बाद कोरोला है, कोरोला में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो वेलवेट एस्टिवेशन है। हालांकि जब आप फैमिली में एस्टिवेशन पढ़ते हैं तो कई बार आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं या डेविएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता दूं, फिर से समझा दूं कि हो सकता है कि प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज हों या उसमें बहुत सारे वेरिएशन आ गए हों, बाद में वो चेंज परमानेंट हो गया हो तो अलग दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात है कि जो एंड्रोसियम है वो पेटल पे जुड़ा होता है, तो एपी पेटलस कंडीशन है। एंड्रोसियम पेटल से जुड़ा होता है तो एपी पेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो ओवरी होती है वो बिल्कुल सीधा ना होकर के हल्की सी टिल्टेड होती है, तिरछी होती है, इस तरह से होती है। ठीक है, और दो लॉक्यूल बन रहे हैं, दोनों तरफ बहुत सारे ओव्यूल आपको बने हुए मिलेंगे। तो ये फ्लोरल डायग्राम था। अब आइए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम रीड करते हैं और समझते हैं। प्लांट मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब हो सकते हैं या स्मॉल ट्री होंगे, बहुत बड़े वाले ट्री सोलानेसी फैमिली से आपको नहीं मिलेंगे। नॉर्मल तो ये हर्बिशियस ही होते हैं। स्टेम की बात करें तो ये हर्बिशियस होती है, मुलायम होती है, शायद ही कभी वुडी होती हो, इसलिए रेयरली वुडी लिख दिया है।
एरियल होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, इनका जो स्टेम होता है वो गोल गोल होता है और इनके स्टेम पर पतले पतले हेयर पाए जाते हैं जिसको कि ग्लैब्रस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेम जो बाहर का स्टेम हो उसके अलावा यहाँ पर एक खास बात होती है कि कई बार इसमें अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलता है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे पोटैटो का, है ना। सो हेयरी और ग्लैब्रस होंगे स्टेम। उसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, अंडरग्राउंड स्टेम इज ऑल्सो फाउंड इन पोटैटो, सोलैनम ट्यूबरोसम। सोलैनम ट्यूबरोसम में अंडरग्राउंड स्टेम भी पाई जाती है और उसमें जो आलू की आंख होती है, आई होती है, दैट इज द नोड। तो दो आलू की आंख के बीच में, आई ऑफ द पोटैटो के बीच में जो जगह होता है वो होता है इंटर नोड। आलू की करते हैं तो उसको बचा के आलू के कई टुकड़े करते हैं और उसको फिर जमीन में हम लगाते हैं और फिर एक आलू से 50 आलू निकल आते हैं। वाओ, मजेदार है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीव्स की बात करें तो लीव्स अल्टरनेट होंगी, सिंपल होंगी, रेयरली ही पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, नॉर्मली ये सिंपल ही होती हैं। एक्स स्टिपुलेट होती हैं, स्टिप्यूल गायब होते हैं यहां से। ठीक है, वेनेशन रेटिकुलेट ही होता है, यहाँ कोई पैरेलल वेनेशन नहीं देखने को मिलता है। ये सारी कहानी आपने पिछले क्या बोलते हैं उसमें जो लेक्चर्स आपने देखे उस सब जगह पढ़ा होगा आपने। फ्लोरल कैरेक्टर की बात कर लें तो इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी होगा यानी अकेला होगा, एक्सिलरी या साइमोस टाइप का होगा, किसमें? सोलैनम में। ठीक है, एज इन सोलैनम। तो आप कह सकते हैं कि इनफ्लोरेसेंस साइमोस होता है। इनफ्लोरेसेंस सोलेनेसी में कैसा होता है? साइमोस होता है। ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे यानी कंप्लीट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक होगा यानी एक से अधिक स्थानों से इसको हम बराबर बराबर हिस्सों में कट कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यही है। कैलिक्स 5 सेपल होंगे, जुड़े होंगे यानी गैमोसेपलस कंडीशन होगी। परसिस्टेंट होंगे, परसिस्टेंट का मतलब कि जब फ्रूट बनेगा, फ्रूट का डेवलपमेंट होगा उसमें भी प्रेजेंट होंगे, उसमें भी सेपल प्रेजेंट होंगे। जैसे बैंगन देखा ना आपने, जब आप मार्केट से लाते हैं तो बैंगन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर डंडी निकली होती है, डंठल, उस पे आपने देखा होगा कि जब बैंगन से वो टच होता है तो वहां पे फिंगर लाइक ग्रीन ग्रीन प्रोजेक्शन निकले होते हैं, है ना। बिल्कुल, तो वो क्या है? सेपल हैं। और नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट्स में, कि सेपल जो है वो गिर जाता है, मतलब कि सेपल और पेटल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन यहां पर सेपल परसिस्टेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्रूट जब बन रहा है तो उसमें देखने को मिलता है। एस्टिवेशन बिल्कुल देख के आपको पता चल रहा होगा कि वेलवेट एस्टिवेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैलिक्स के बाद कोरोला की बात करें, 5 हैं, जुड़े हुए हैं, वेलवेट एस्टिवेशन है। ये देखिए 5 हैं, जुड़े हुए हैं और वेलवेट एस्टिवेशन है। अभी जहां से जुड़े हैं उसी पर एंथर निकल आया है। तो एंड्रोसियम की जब बात करेंगे तो देखेंगे ये भी 5 हैं, स्टेमन 5 हैं और एपी पेटलस है, पेटल के ऊपर ये जुड़े हुए हैं। एंथर्स क्या हैं? पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। ठीक है ना बेटा। गाइनोसियम की बात करते हैं, देख के भी आप, मैंने ऑलरेडी इस फिगर को क्या बोलते हैं समझाया था, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। बाई कार्पेलरी होगी, एक कार्पेल ये और दूसरी कार्पेल ये, तो 2 कार्पल्स हैं तो बाई कार्पेलरी होगी। सिन कार्पस होंगे यानी आपस में जुड़े ही हुए हैं। ओवरी यहां पर सुपीरियर होगी, बाइलॉक्युलर भी होगी, 2 लॉक्यूल भी आपको देखने को मिलेंगे। प्लेसेंटा स्वलन होगा विद मेनी ओव्यूल्स। ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा वो स्थान है जहां पर ओव्यूल जुड़े होते हैं, याद रखना। प्लेसेंटा, यही प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा वो जगह होती है जहां पर ओव्यूल्स जुड़े होते हैं। इसी में क्या है, प्लेसेंटा से ये जुड़े हुए क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बेटा? ओव्यूल। समझ में आया ना। तो प्लेसेंटा से ओव्यूल जुड़े होते हैं और यहां पर प्लेसेंटा स्वेलिंग है, इस तरह से देखो, ग्रीन वाला पोर्शन है ना बेटा। प्लेसेंटा स्वलन विद मेनी ओव्यूल्स। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट यहां पर बेरी होते हैं या कैप्सूल होते हैं।
या तो फ्रूट बेरीज होंगी या कैप्सूल जैसी होंगी, मतलब यहाँ नाम उसको दिया जाता है कैप्सूल। ठीक, सीड की बात करें तो बहुत सारे सीड बनते हैं और एंडोस्पर्मस बनते हैं, यानी इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और कैलिक्स 5 हैं जो जुड़े हुए हैं, कोरोला 5 हैं जो जुड़े हुए हैं, एंड्रोसियम 5 हैं, ठीक है, जुड़े हुए नहीं है, गाइनोसियम 2 है, और ये सुपीरियर ओवरी है तो जी है। यहाँ पे एक चीज रह गई है बेटा, ये एंड्रोसियम जो है वो क्या बोलते हैं, कोरोला से जुड़ा हुआ है ना, तो इस तरह का सिंबल बनाया जाता है। तो कंप्लीट अगर फिगर बनाना हो, मतलब कंप्लीट अगर फ्लोरल फॉर्मूला लिखना हो, तो ये आपका कंप्लीट फ्लोरल फॉर्मूला है। नोट कर लो, ये कंडीशन क्या दिखाता है, एपी कंडीशन दिखाता है, एपी पेटलस कंडीशन। नोट कर लिया, नोट करते बताना, गुड, एपी पेटलस कंडीशन है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये चोखा फैमिली है, यानी फूड आइटम का बहुत बड़ा सोर्स है। सो मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो एटसेट्रा, है ना, एंड स्पाइसेस ऑल्सो लाइक चिली, एंड मेडिसिन ऑल्सो लाइक बेलेडोमा, अश्वगंधा, ठीक है। इसके अलावा फ्यूमिगेटरी की तरह भी यूज होता है, जैसे टबैको। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यहाँ देखे जाते हैं पिटूनिया, पिटूनिया के फ्लावर आप लोगों ने खूब देखे होंगे, बहुत ही कलरफुल होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, हल्की ठंडी के मौसम में आते हैं, ठीक है ना। और इसके पॉलन ग्रेन को भी आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट्स में काफी दिखाया जाता है पिटूनिया फ्लावर को। सो दिस इज अबाउट द सोलानेसी फैमिली, अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, और ये बेटा आपको याद ही रखना पड़ेगा, डायग्राम और फॉर्मूला दोनों, बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फैमिली आती है जो इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट फैमिली है, लिलिएसी, थर्ड फैमिली है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लिलिएसी फैमिली। इसको हम कॉमनली लिली फैमिली कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसी को हम लिली फैमिली कहते हैं, ओके। एंड ये मोनो, अभी तक जो आपने पढ़ा वो डाइकॉट प्लांट थे, यानी डाइकॉट के रिप्रेजेंटेटिव थे, और ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट को रिप्रेजेंट करने वाली एक फैमिली। तो एनसीईआरटी ने क्या किया कि एक एक्टिनोमॉर्फिक, एक जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर लिया, किसमें से, आपके डाइकॉट में से, और एक लिलिएसी फैमिली को लिया, ताकि आपको मोनोकॉट का भी अंदाजा हो जाए कि मोनोकॉट वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे दिखते होंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉम एंड राइजोम। पेरेनियल मतलब एक सीजन से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन सीजन। जब मोर देन वन सीजन ये ग्रो कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरेनियल, और ये हर्बिशियस फॉर्म में होते हैं। तो पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब, कॉम्स एंड राइजोम्स, यानी इनकी जो क्या बोलते हैं वो शूट वाला सिस्टम होना चाहिए, जमीन के ऊपर होना चाहिए, स्टेम वगैरह को, वो नीचे होते हैं जमीन के नॉर्मली, ठीक है। फ्लावर वाला हिस्सा भले ऊपर होता है, बाकी जो इसका स्टेम वगैरह का हिस्सा होता है वो जमीन के नीचे रहता है, अंडरग्राउंड है। लीव्स की बात करें तो ये मोस्टली बेसल ही होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीनियर भी आपको लीनियर अरेंजमेंट दिखाएंगी, यानी एक साथ, और एक्स स्टिपुलेट होती हैं, यानी स्टिप्यूल्स यहां से भी गायब हैं, लेकिन वेनेशन अलग है, रेटिकुलेट नहीं है, पैरेलल वेनेशन होगा। तो लिलिएसी फैमिली में जो पत्ती होगी लीफ में, क्या सा वेनेशन होगा बेटा, पैरेलल वेनेशन होगा। फ्लोरल कैरेक्टर की बात कर लें तो इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी या साइमोज हो सकता है, रसीमोज नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक है। ऑफन अम्बेलेट क्लस्टर होता है, तो मोस्टली ये साइमोज के बजाय अम्बेलेट होता है, अम्बेली फेरी कई बार इसका नाम दिया जाता है, और भी कई अदर प्लांट्स हैं जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो अम्बेलेट क्लस्टर भी हो सकता है, ठीक है। फ्लावर कंप्लीट होगा, बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमॉर्फिक होगा, यानी ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले में है। यहां पर पेरियंथ होता है, कैलिक्स और कोरोला नहीं होते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लिली फैमिली। यहां पर कैलिक्स और कोरोला नहीं होते हैं, कैलिक्स प्लस कोरोला ये मिल करके
पेरियंथ बनाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सेपल प्लस पेटल इज इक्वल टू टेपल। ठीक है ना बच्चा, ये टेपल हो गए। ठीक, गुड। टेपल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 + 3 के अरेंजमेंट में आपको दिखते हैं, 3 बाहर और 3 अंदर। ठीक, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन एस्टिवेशन इनका वेलवेट ही रहता है पेरियंथ का। एंड्रोसियम की बात करें तो ये भी 6 होते हैं और 3 + 3 के अरेंजमेंट में होते हैं, 3 बाहर, 3 थोड़े बड़े, 3 छोटे, 3 अंदर, और जुड़े होते हैं इसलिए 3 + 3 ब्रैकेट के अंदर। गाइनोसियम की बात करें तो यहाँ पे गाइनोसियम बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो जाती है। ट्राई कार्पेलरी होती है, सीन कार्पस होती है, यानी ये जुड़े होते हैं तीनों। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होगी एंड ट्राई लॉकुलर भी होगा विद मेनी ओव्यूल्स। प्लेसेंटेशल आपको एक्साइल देखने को मिल जाएगा। फ्री सेंट्रल नहीं होगा, एक्साइल होगा, क्योंकि सेप्टम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होती है, बंटवारा बिल्कुल अलग दिखता है, इसीलिए ये ट्राई लॉकुलर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। फ्रूट की बात करें, नॉर्मली इसका फ्रूट कैप्सूल या बेरी हो सकता है, पर बेरी रेयर कंडीशन में होता है, तो नॉर्मली क्या होगा? कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। सीड की बात करें तो वो एंडोस्पर्म्स में मिलता है, यानी वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कंप्लीट का फॉर्म है, मतलब कि एक्टिनोमॉर्फिक का फॉर्म है। ये कंप्लीट फ्लावर का है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। पेरियंथ 3 + 3 है, तो ये देखिए, ये बाहर वाला 1, 2 और 3, ये हो गया 3 प्लस अंदर वाला ये 1, 2 और 3, तो 3 बाहर 3 अंदर, इसलिए 3 + 3, लेकिन आपस में जुड़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एंड्रोसियम की बात करें तो ये भी 3 + 3 की कंडीशन में है। अब इसको भी समझ लेते हैं कैसे। देखो बेटा, यहां पर जो है स्ट्रक्चर आपको ये 1, 2 और ये 3, तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़े से अंदर की ओर होते हैं, हल्के से अंदर की ओर होते हैं, और बाकी जो बचे होते हैं वो हल्के से बाहर की ओर होते हैं, इस तरह से। ये दिख रहा है? दिख गया ना? तो ये हो गया 3 + 3 का अरेंजमेंट। ये हो गया क्या? 3 + 3 का अरेंजमेंट। कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ गई? ठीक है, गाइनोसियम की अब बात कर लेते हैं, गाइनोसियम को देख लेते हैं। तो ये है ओवरी का पोजीशन और 3 लॉक्यूल्स, 3 चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये हो गया ट्राई लॉकुलर कंडीशन, और यहाँ पे आपके हर एक में ओव्यूल्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए मेनी ओव्यूल लिख दिया गया है। तो 3 है, ओवरी सुपीरियर है, तो जी लिखते हैं, नीचे लाइन खींचते हैं, ओवरी सुपीरियर हो गई। 3 है, आपस में जुड़े हैं, इसलिए फ्यूज्ड कंडीशन है ना। तो गाइनोसियम क्या है? सिन कार्पस कंडीशन में है, 3 है, जुड़े हुए। प्लेसेंटेशन अगर ऐसा होता है तो उसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, एक्साइल ऐसा होता है, आपने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में से पढ़ रखा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है ना। इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ट्यूलिप दुनिया के सबसे खूबसूरत प्लांट्स में से एक, ठीक है। ग्लोरियोसा हो गए। मेडिसिन की भी बहुत सारी सोर्सेज होती हैं, चाहे वो एलोए वीरा हो या और भी बहुत सारे हों। इसके अलावा वेजिटेबल में यूज होते हैं, एस्पैरागस वगैरह, इसकी सब्जी बनाई जाती है। कोल्चिसिन का भी सोर्स कोल्चिकम ऑटमनेले इसी फैमिली से बिलोंग करता है। कोल्चिकम ऑटमनेले आपको पता है कि माइटोटिक पॉइजन के लिए भी काम करता है, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ में मेडिसिन के लिए भी काम करता है। तो कोल्चिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत सारी मेडिकल्स में यूज होते हैं। ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो नीट में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। इनका एक एक डिस्क्रिप्शन आपको याद हो जाएगा। 2 बार लेक्चर देखेंगे तो तीसरी बार आप ही मुझे पढ़ा देंगे, इतने अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम याद कर लो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देख लो, आपको सारी की सारी कहानी याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मस्त होके पढ़िए। जहां दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।